नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दुनिया एक नए वित्तीय युग की दहलीज पर खड़ी है। एक ऐसा युग जहां शायद डॉलर की बादशाहत खत्म होने जा रही है। ब्रिक्स देशों ने एक ऐसा सोने पर आधारित वित्तीय ढांचा तैयार करने शुरू किया है जो न केवल व्यापार के नियम बदल बदल देगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा भी तय करेगा। रूस, चीन, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, इन 5 देशों का यह गठबंधन अब एक ऐसे गोल्ड सेटलमेंट आर्किटेक्चर पर काम कर रहा है जो वैश्विक व्यापार को अमेरिकी डॉलर से स्वतंत्र बना सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये वास्तव में डॉलर को हटा पाएगा? और अगर हाँ, तो इसका असर पूरी दुनिया पर कैसा होगा? चलिए समझते हैं ब्रिक्स के इस सुनहरे मिशन की कहानी, जिसे शायद आने वाले दशक की अर्थव्यवस्था तय होगी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डॉलर की बादशाहत कैसे शुरू हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था अमेरिका के इर्द गिर्द घूमने लगी। 1944 में ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के तहत अमेरिकी डॉलर को सोने से जोड़ा गया, यानी एक औंस सोने की कीमत तय थी $35। इस व्यवस्था ने अमेरिका को वैश्विक वित्तीय केंद्र बना दिया। हर देश को अपने विदेशी व्यापार के लिए डॉलर चाहिए था, और डॉलर चाहिए तो अमेरिका बैंकों पर निर्भर रहना अनिवार्य हो गया। सन 1971 में अमेरिका ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। यही वो क्षण था जब फिएट करेंसी सिस्टम का जन्म हुआ, जहां डॉलर की कीमत अब केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था और भरोसे पे टिकी थी। तभी से डॉलर ने एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी के रूप में राज किया और बाकी दुनिया उसके नियंत्रण में चलने लगी। ब्रिक्स का गठन 2009 में हुआ। शुरुआत में इसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह माना गया था, लेकिन धीरे धीरे ये समूह पश्चिमी वर्चस्व के खिलाफ एक मंच बन गया। रूस और चीन ने महसूस किया कि डॉलर पर निर्भरता उन्हें अमेरिका की राजनीतिक और आर्थिक ताकत के आगे कमज़ोर बनाती है। 2022 में रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों ने इस डर को और वास्तविक बना दिया। रूस के विदेशी रिजर्व फ्रीज कर दिए गए और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली स्विफ्ट से उसे बाहर कर दिया गया। यह वही मोड़ था जब ब्रिक्स देशों ने तय की कि उन्हें एक विकल्पी भुगतान प्रणाली बनानी होगी। अब ब्रिक्स जो प्रणाली बना रहा है उसे कहा जा रहा है गोल्ड सेटलमेंट आर्किटेक्चर। इस सिस्टम का आधार सोना होगा, ना कोई फिएट करेंसी जैसे डॉलर या यूरो। मतलब यदि भारत ने रूस से तेल खरीदेगा तो भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि सोने के बराबर मूल्य में किया जाएगा। सोना एक बेंचमार्क एसेट की तरह काम करेगा, यानी लेन देन का आधार सोने की वास्तविक कीमत होगी। इसके दो फायदे होंगे। अमेरिका अमेरिका अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम या डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भुगतान सुरक्षित, स्थिर और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से मुक्त होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिक्स देशों ने इस प्रणाली के लिए मल्टीलेटरल गोल्ड क्लियरिंग सिस्टम पर काम शुरू कर दिया है। रूस और चीन इसके तकनीकी ढांचे को डिजाइन कर रहे हैं, जबकि भारत और ब्राज़ील इसे नीति स्तर पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका जानता है कि उसकी ताकत केवल हथियारों से नहीं बल्कि डॉलर की पकड़ से आती है। हर साल अरबों डॉलर का वैश्विक व्यापार अमेरिका के जरिए होता है। इसमें अमेरिका को असीमित शक्ति मिलती है। वह किसी देश पर प्रतिबंध लगा सकता है और उसके बैंकिंग सिस्टम को पंगु बना सकता है। लेकिन ब्रिक्स की यह नई सोने पर आधारित प्रणाली इस शक्ति को सीधा चुनौती दे रही है, क्योंकि अगर दुनिया धीरे धीरे डॉलर के बिना लेन देन करने लगे तो अमेरिकी डॉलर वित्तीय तंत्र की
वित्तीय तंत्र की पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप ब्रिक्स की गोल्ड सेटलमेंट सिस्टम वाकई काम कर पाएगी। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सोने पर आधारित प्रणाली स्थिर तो होगी, लेकिन उसे लिक्विडिटी की समस्या झेलनी पड़ेगी। हर देश के पास समान मात्रा में सोना नहीं है। जिन देशों के पास अधिक गोल्ड रिजर्व है, जैसे चीन और रूस, वे अधिक प्रभावशाली बन जाएंगे। दूसरी चुनौती भरोसे की है। डॉलर के सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत ट्रस्ट। क्या ब्रिक्स देश एक दूसरे पे उतना भरोसा कर पाएंगे? क्योंकि इस प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता अनिवार्य होंगे। भारत के लिए यह स्थिति बहुत सूक्ष्म है। एक तरफ भारत ब्रिक्स का महत्वपूर्ण सदस्य है और वह डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहता है। दूसरी तरफ भारत के अमेरिका और पश्चिमी देशों से भी गहरे आर्थिक संबंध हैं। भारत की रणनीति बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखना है। भारत इस नए सिस्टम में एक प्राग्मेटिक ब्रिज की भूमिका निभा सकता है, यानी ब्रिक्स और पश्चिमी देश दोनों के बीच एक संतुलन। साथ ही भारत के पास एक विशाल गोल्ड रिजर्व है और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वह पहले ही अग्रणी है। इसलिए भारत के पास इन नई व्यवस्था में तकनीक और नीति दोनों तरह से नेतृत्व करने की क्षमता है। अगर ब्रिक्स की यह प्रणाली सफल हो जाती है तो आने वाले वर्षों में डॉलर की वैश्विक मांग घटेगी। कई देश डॉलर की जगह सोने या बहुमुद्रा आधारित भुगतान प्रणाली अपनाना शुरू करेंगे। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका अब अनलिमिटेड डॉलर प्रिंट करके अपनी नीतियां नहीं चला पाएगा। परंतु यह धीरे धीरे होगा। डॉलर की पकड़ कमज़ोर होने में शायद 10 से 15 साल लग सकते हैं, लेकिन दिशा तय हो चुकी है। दुनिया अब बहुध्रुवी आर्थिक प्रणाली की ओर बढ़ रही है। दुनिया के इतिहास में हर साम्राज्य का अंत हुआ है। कभी सोने के सिक्के राज करते थे, फिर पाउंड का दौर आया और पिछले 80 सालों से डॉलर का शासन चल रहा है। और ब्रिक्स की सोने की आधारित प्रणाली ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या हम एक ऐसे युग की शुरुआत देख रहे हैं जहां पैसा फिर से वास्तविक मूल्य से जुड़ जाएगा? शायद यह वही मोड़ है जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था की कहानी अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। एक ऐसा अध्याय जहां सत्ता का केंद्र वाशिंगटन नहीं बल्कि गोल्ड होगा। ये ब्रिक्स के गोल्ड सेटलमेंट आर्किटेक्चर का विश्लेषण है, जहां हर ईंट डॉलर के साम्राज्य पर एक वार साबित हो सकती है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।